सबका भला मांगना करना अति जरूरी है। मालिक से दुआ करे, मालिक से मालिक को मांगे और मालिक की रियाय, मालिक की प्रजा को जितना हो सके अपनी तरफ से सुख दे, भला करे। वो जीव दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाता है। छोड़ो बैर विरोध की रीत, कौन बैरी है, कौन बेगाना है, यह सोचने वाली बात है। सबको बनाने वाला ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम एक है। उसने सारी सृष्टि को बनाया है। उसके नाम लाखों करोड़ों अरबों हैं, पर वो एक है, एक था, एक रहेगा। और उसने मनुष्य की एक जात बनाई, आगे धर्म बने। जैसी जैसी भाषा में संत पीर पैगंबर आते गए, उन्होंने उस मालिक की उस्तत की, मालिक से मिलने का रास्ता बताया, जिंदगी जीने का ढंग लिखा और उनके मुरीदों को अलग निशानी दी गई। उस निशानी से धर्म बन गए। लेकिन निशानी का मतलब यह था कि अगर वो निशानी पहन के भी बुरा कर्म करें तो उन पे लानत आए कि वो किस गुरु के शिष्य हैं और कितना बुरा कर्म कर रहे हैं। इसलिए पहचान बनी। लेकिन आज का युग भयानक युग है, कलयुग है। यहां हर तरह की निशानी पहन के, हर तरह का पहनावा पहन के भी इंसान बुरे कर्म करता नजर आता है। तो सच्चे मुर्शिद कामिल बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने यह सच्चा सौदा चलाया कि जीव आए, सुने, देखे कि भाई सबका मालिक एक है, हम सब एक हैं। एक ही प्रभु का नाम जपना है, भक्ति इबादत करना है, अपने आप को आवागमन से आजाद करवाना है और इस जिंदगी में परमानंद हासिल करना है। जीना तो हर कोई जी रहा है, लेकिन परमानंद से जीना अपने आप में बिल्कुल हटके है, अपने आप में एक अजूबा है। इस कलयुग में अजूबे से कम नहीं, कोई आत्मिक शांति से माला माल है, चेहरे पे नूर है और अंदर सुरूर है। गुरूर नहीं है, अहंकार नहीं है, मन हावी नहीं होता। ये बहुत बड़ा अजूबा है। लेकिन ऐसे अजूबे होते हैं, कोई पीर फकीर की बात सुन के, सत्संग सुन के उस पे अमल कर ले, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे, तो ये अजूबे हो जाते हैं। आदमी मन पे काबू कर लेता है। संत गुरु पीर फकीर की बात मान के मन से लड़ता रहता है, मन को कभी हावी नहीं होने देता और परमानंद परम सुख हासिल कर लेता है। इसलिए मन से लड़ना सीखो। आपका और कोई बैरी हो ना हो, लेकिन मन आपका सबसे बड़ा बैरी है, दुश्मन है। कहीं बैठे और हो, ये कोई और ख्याल दे देता है, राम नाम लेने नहीं देता, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में बैठने नहीं देता, और बातों में ध्यान लगा रहता है, और बातों में आदमी मस्त हुआ रहता है। बड़े बुजुर्ग हैं, रिटायर हो गए, ताश के पत्ते खेलते हैं, एक जगह बैठ के गपशप मारते हैं, सुबह से लगते हैं, चाय दूध पी के दोपहर का खाना भी मुश्किल से खाते हैं, कहीं पत्तों में फर्क ना आ जाए। कुछ नौजवान जो बेकार से होते, काम नहीं करते, वो खुंड चर्चा शुरू हो जाती है। किसी कोने में बेंच रखवा लिया, किसी कोने में चारपाई रख ली, कहीं कुछ रख लिया, वहां बैठ के दे तेरे की ले तेरे की सारी दुनिया के गप सुनने हो, निंदा सुननी हो, चुगली सुननी हो, तो वहां जाके देखो उन बेकार, क्योंकि काम तो उन्होंने करना नहीं। जो मेहनत करते हैं उनको बातें नहीं आती। खेत में गए, अपना काम धंधा किया, दुकान में गए, यहां भी गए, काम धंधा किए, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते रहे। कहां फुर्सत है कि किसी की चुगली करें, निंदा करें। ये तो वो लोग होते हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं होता, जो मन के मारे होते हैं बेचारे। तो उनकी चर्चा सुनो। आप ऐसा आज के कलयुग में कहीं नहीं देखोगे, सिवाय मालिक के प्यारों के, कि लोग बैठ के मालिक का नाम ले रहे हो कि चलो बुजुर्ग है भाई, रिटायर हो गए, काम तो करना नहीं, चलो यार बैठ के सिमरन करते हैं। बताओ कोई भी सज्जन किसी गांव शहर में ऐसा हो रहा है? हो रहा हो तो बताओ कि चलो भाई यार खाली हैं, सुबह से लेके आप परमात्मा को याद करते हैं, चलो घंटा ही कर लो, सारा दिन तो बहुत मुश्किल काम है।
सारे इकट्ठे बैठ के चलो भी नाम जपो, चलो भी भक्ति करते, चलो भी इबादत करते, नहीं। तो और बातों में लगा रहता है जिससे आदमी का अकाज होता है। मेला, मुजरा, सिनेमा, किसी की चर्चा ले लो आप, सब चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन जब अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा आती है तो लोग कन्ने कतराने लगते हैं। इसी का नाम कलयुग है। तो साईं जी ने यही सिखाया। इस घोर कलयुग में भी अगर आप आत्मिक शांति चाहते हो, परमानंद चाहते हो, तो आप प्रभु का नाम जपो, मालिक की भक्ति इबादत किया करो, ताकि अंदर भी खुशियां मिलें और बाहर भी चेहरे पे नूर हो और दोनों जहान का सुरूर हो।